हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हमें शेयर मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा लॉस क्यों आता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में काम करते हैं, अगर हम तुक्के लगा के भी काम कर रहे हैं, जब भी वहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 50-50 के चांस तो फिर भी बन जाते हैं। अदरवाइज जब हम ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा बहुत सीखने के बाद, वहाँ पे अगर हमारी एक्यूरेसी 60 या 70% भी हो जाए, 60-70% एक्यूरेसी होने के बावजूद भी हम लॉस में रहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन एक नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम कोई सब्जी बना रहे हैं घर में या कोई भी व्यंजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एक चीज से काम नहीं चलता है। पूरी सब्जी आपने अच्छी बनाई और नमक ज्यादा डल गया तो वहां पे हर चीज मैटर करती है। ऐसे ही एक जो हमारा ट्रेड है उसके अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं। उसके अंदर दो ही चीजें हैं सबसे बड़ी बात। एक क्या है? नंबर 1 एंट्री और नंबर 2 एग्जिट। अभी हमारी इन दोनों की प्लानिंग नहीं हो पाती है। हमने शेयर के अंदर एंट्री के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, जो भी प्रिपरेशन, प्लानिंग, स्टडी करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है, वो सारा कुछ कर लिया। उसके बाद बारी आती है एग्जिट करने की। एग्जिट करते समय नंबर 1 जो कुछ गलतियां वो यहां पे भी हैं। जो एंट्री करने से पहले है वहां पे आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आता है, वहां पे एवरेजिंग भी आता है। आपने जब इन चीजों को छोटी छोटियों को जोड़ लोगे तो फिर आएगा उसके अंदर एग्जिट करना। एग्जिट भी क्या होता है? एग्जिट या तो हमारा प्रॉफिट में होता है और या फिर जो हमारा एग्जिट है वो लॉस में होता है। जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है और लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है। इसके अंदर अगर आप मैक्सिमम टाइम में प्रॉफिट ले रहे हो शेयर के अंदर, अच्छी बात है। लेकिन आपने प्रॉफिट लिया थोड़ा थोड़ा। एक कहावत है कि 100 सुनार की और एक लुहार की। यानी कि अगर आपने 10 दिन भी लगातार प्रॉफिट ले लिया 5-5 हजार रुपए का, आपका 10 दिन के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। तो आपने क्या किया? ना तो आपने मनी मैनेजमेंट किया, ना ही आपने एवरेजिंग करी, पूरे पैसे एक जगह डाले, और ना ही जो ये हमारे को बड़े लॉस से बचाने का काम करता है कि लॉस से बचाने के लिए जो चीज लगाई जाती है उसका नाम है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, और यहां पे अगर आपने एक ही दिन के अंदर कम से कम 60-70 हजार रुपए अगर आप लॉस करते हो तो ये क्या हुआ? ये आपकी छोटी सी गलती है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ, स्टॉप लॉस लगा के निकलने के पीछे भी तरीके आएंगे। स्टॉप लॉस ऐसे नहीं है। आप लोगों से अगर कोई पूछेगा कि स्टॉप लॉस कितने टाइप का होता है, बोलेंगे यार स्टॉप लॉस तो एक ही टाइप का होता है। ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। ऐसे करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। मैं सारी चीज़ें यहाँ खिचड़ी नहीं बनाना चाहता किसी चीज़ की। तो अगर आप किसी शेयर को खरीद रहे हो, देखिए ट्रेडिंग दो टाइप की होती है। नंबर 1 आपकी क्या होगी? स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अंदर सपोज कीजिए किसी शेयर का रेट है 2400 रुपीज। आपने 2400 में नंबर 1 तो आपने मनी मैनेजमेंट करना है। अपनी कैपिटल का 10% से ज्यादा, अगर 1 लाख रुपए तक भी डाल रहे हो, 10% से ज्यादा एक शेयर के अंदर नहीं डालना है। फिर आपने अगर 2400 में इसमें एंट्री करी है तो इसका 0.5% सिर्फ। तो इसका 0.5% कितना है? इसका लास्ट वाले जो 2 अक्षर हैं वो छोड़ दोगे इधर वाले, तो इन 2 अक्षरों का हाफ जो बचेगा कितना हो गया? 12। तो इसके अंदर से माइनस और प्लस 12 कर रहा है। पर आपने शॉर्ट्स कर रखा है तो हम लॉन्ग की बात कर लेते हैं। अगर आपने 2400 में बाय कर रखा है तो आप -12 करोगे, कितना आएगा? 2388। ये आपने स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो होगा क्या कि आपने जो पूरी की पूरी कैपिटल एक शेयर में डाल दी, बाई चांस, हमें नहीं पता, हमने टेक्निकल फंडामेंटल सारी स्टडी अच्छे से करी, और स्टडी अच्छी करने के बावजूद भी हमारे शेयर में, हमें तो पता नहीं था कुछ भी, और कोई न्यूज़ आ गई, और न्यूज़ आने के बाद क्या हुआ? शेयर ऊपर से नीचे गिरता गया, और हमें क्या लगता है इससे नीचे कहां जाएगा, अभी तो थोड़ा सा उठ जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा करके वो लॉस बढ़ जाएगा 10,000, 20,000, और बोलोगे यार 20,000 से ज़्यादा क्या होगा। धीरे धीरे करते हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम फिर वहाँ पैनिक के अंदर निकल भी नहीं पाते हैं। वो फिर हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, हमारी साइकोलॉजी ख़त्म।
हम वहाँ कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे माहौल से बचने के लिए अपने दिमाग को खराब होने से, क्योंकि जैसे हेप्नोटिज्म जिस तरह से होता है तो मार्केट वो करती है काम, हेप्नोटाइज कर देती है, बंदा सोचता है कि अभी उठेगा अभी उठेगा। देखिए एक तो होता है शेयर्स के अंदर स्टॉप लॉस लगाना, और एक ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस। ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस बहुत अलग तरीके से लगेगा, वो ऐसे नहीं लगता है जैसे शेयर के अंदर लगता है। ऑप्शन के अंदर आपके प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शेयर के अंदर आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि शेयर के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप उसके अंदर अगर स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो सिर्फ 0.5% का, स्कैल्पिंग के अंदर बात करो सिर्फ 0.5% का स्टॉप लॉस लगा लो, आपको बहुत अच्छा फायदा आने लग जाएगा। आप इस चीज को एक बार आजमा के देखिएगा कि 0.5% चला गया, मैंने निकलना ही निकलना है। अगर किसी शेयर का रेट है 2000 रुपए, 2000 में आपने उसको बाय कर लिया, तो लास्ट वाले 2 अक्षर छोड़ दो, कितना बचा 20 हो गया उसका 1%, और 0.5% कितना हो गया, वो हो गया 10। तो इसमें से -10 करोगे कि अगर आपका शेयर 1990 चला गया तो आप उसमें से एग्जिट कर लो। ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप इस चीज को आजमा के देखिएगा एक बार। अगर जो भी कोई नया व्यूवर कभी भी कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, तो ये चीज अगर आप कर लोगे तो आपकी जो पॉकेट के अंदर से पैसा जाने वाली चीज है वो बंद हो जाएगी। दूसरी बात छोटी सी और है इसके अंदर कि अगर एक शेयर है, बाई चांस कोई भी है, किसी शेयर का नाम नहीं लेंगे हम, अगर कोई भी XYZ शेयर आपने खरीद लिया, क्योंकि ABC में नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ABC के नाम से भी एक शेयर है, आदित्य बिरला कैपिटल करके, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी शेयर खरीद लिया है या बेच लिया है, कोई आइडेंटिफाई कर लिया है, उस शेयर के अंदर आपने ट्रेड ले लिया है, तो ट्रेड लेने के बाद पॉसिबल है कि वो किसी भी साइड में जा सकता है। अगर आपको उसका समझ में आ रहा है कि भाई साहब आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। सपोज करो आपने ट्रेड यहां पे लिया, कहां पे, कंसोलिडेशन पे, तो कंसोलिडेशन के बगैर तो ट्रेड लेना ही नहीं है, और यहां पे आपका बाई चांस सपोर्ट भी बना हुआ है, यहां पे आपने उसमें लॉन्ग की एंट्री कर ली और शेयर ऊपर जाने की बजाय वो शेयर क्या किया, नीचे चला गया, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या करना है, SL पक्का लगाना है। इसके बाद हमारे दिमाग में क्या चीज आती है, अरे भाई यहां तो स्टॉप लॉस हो गया, बस अभी इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। थोड़ी देर के लिए तो चीज आती है, लेकिन फिर दोबारा माइंड हैवी हो जाता है, बोलता है मेरा लॉस इस शेयर ने किया है, मैं इसी से पैसे लूंगा, पूरे करूंगा। तो होगा क्या, जैसे शेयर थोड़ा नीचे जाएगा आपका फिर दोबारा खरीदने को दिल कर जाएगा, सोचोगे इससे नीचे कहां जाएगा। देखिए पहली बात तो मैं कह रहा हूं जिस शेयर में एक बार स्टॉप लॉस हो जाए, हमारे पास शेयर्स की कमी नहीं है, आप दूसरा शेयर चूज कर लो। हो सकता है इस शेयर में कोई न्यूज़ हो, हमें ना पता लग रहा हो, जब भी नीचे चलता जा रहा है, और ऐसा होता है कि पूरी मार्केट हाई पे चल रही है और हमारा शेयर डाउन की तरफ चला जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर ये कंसोलिडेशन करने लग जाए ऐसे, तब दोबारा एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और इस लेवल को भी अगर ये तोड़ दे तो यहां पे भी SL पक्का लगाना है। और अगर 2 बार, यहां क्या होगा, जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का गैप था, इतनी आपकी कैपिटल बच जाएगी। दूसरा क्या रीजन है कि अगर ये शेयर यहां पे दूसरी बार भी आपका स्टॉप लॉस तोड़ दे तो दोबारा तो उसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है, क्योंकि जरूर आप उस चीज को फोकस लिस्ट में डालना शुरू कर दो 2 दिन के लिए। हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद आपको कोई ना कोई न्यूज ऐसी जरूर मिलेगी जिससे ये शो करेगा कि शेयर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है। इन्हीं चीजों के जब भी आपको अगर आज के दिन में कोई शेयर की न्यूज मिलती है, भाई ये शेयर न्यूज की वजह से डाउन आ रहा है, तो उसका चार्ट एक बार खोल के देखिएगा, 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का, तो वो क्या मिलेगा, पिछले कई दिनों से लगातार ही डाउन आएगा। क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी को इनसाइडर न्यूज़ थी, किसी ना किसी को पता था कि ये शेयर डाउन जाने वाला है, और वो शेयर डाउन जाता रहता है और हम उसके अंदर फंस जाते हैं। तो अगर आप स्टॉप लॉस से बचना चाहते हैं, मतलब लॉस से बचना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। जिस प्रकार गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट होती है, एक्सीडेंट के अंदर एयर बैग जब ही ओपन होंगे जब आपका सीट बेल्ट लगा हुआ है, और बाइक के अंदर आपका सिर के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट का हेलमेट और सीट बेल्ट दोनों की दोनों ये है स्टॉप लॉस। अगर आपको लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके पीछे रीजन यही मिलेगा कि आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो प्लीज ध्यान में रखिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाइए, ज्यादा देर तक लंबा वेट ना कीजिए। और ऑप्शन में इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा, सेम तरीका नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे की मैं क्लास वगैरह कराता हूं उनको जाके समझ में आती है चीज़ों कैसे करना है, तो वो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, फिर बोलेंगे सिर्फ कराते क्यों नहीं हो।
क्योंकि ऐसा है, मैंने ये ऑब्जर्व भी करी चीज़, जिन बच्चों को मैं लगातार क्लास करा रहा हूँ उनको भी कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो अनजान बच्चे के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस आप ध्यान रखिए, जहाँ भी आपको संतुष्टि हो 500 1000 कम से कम एक बार स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलिए। मनी मैनेजमेंट कीजिए, पूरे पैसे एक ही शेयर में मत लगाइए, पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाइए। तो ये चीज़ें करोगे तो आप बड़े लॉस से बच जाओगे। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, कोशिश करूंगा कि मैं उसको दोबारा से फिर कभी कवर कर दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, या जो भी बंदे आज के समय में कहीं भी लग रहा है कि ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें कि भाई यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अच्छी मिल रही है तो जरूर अच्छा बोलिए। अगर आपको लगता है कहीं पे सुधार की जरूरत है तो आप लोग सजेशन जरूर दे सकते हैं। जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं सजेशन के साथ में उन चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।